नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये जो आप तारीख देख सकते हैं 5/2/2017 को ये आया था, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र अभी हम लोग देखेंगे। ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का किताब आप मेरे पास अवेलेबल है। इसके कई सारे सेट मैंने करा दिया है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने देने का कोशिश किया बट दे नहीं पाया हूँ। इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वैसे आप जाकर नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, यदि लिंक मिले तो आप ये बुक मंगा सकते हैं। यह स्नातक और इंटर दोनों के लिए, यहाँ लिखा हुआ स्नातक बट इसमें पूरा इंटर का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। क्योंकि यह क्वेश्चन बैंक है तो इसमें सचिवालय का भी है, सारे क्वेश्चन बैंक है। मैंने नीचे से ये सब करा दिया है। आज मैं ये कराने जा रहा हूँ 5/2/2017 वाला, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पीडीएफ के लिए जैसा कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ज़रा, मैं आपको करना क्या है कि अभी मैं जो क्लास ले रहा हूँ, इस क्लास के बाद आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम से। उसके बाद इसका सॉल्यूशन पढ़ना है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है ना, इसमें रुक्मिणी पब्लिकेशन का बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, बहुत बढ़िया। मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा हिंट्स आपको। देखिए ऐसे दिया रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, उससे रिलेटेड सारा डिटेल कर दिया जाएगा। अब इससे बढ़िया क्या सॉल्यूशन हो सकता है, खुद देखिए आप कितना डिटेल में दिया गया है, समझे। तो इस तरह के सारे डिटेल दिया है। आप जाके इसका सिर्फ सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे तो बहुत कुछ नॉलेज आपको आराम से हो जाएगा। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू किया गया था। ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? तो एनएच जिसको बोलते हैं, नेशनल हाईवे बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये स्टार्टिंग आपका हुआ था 1995 से, समझे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 1995 से स्टार्ट हुआ था। जो नागपुर योजना था ना, इसका प्रथम चरण था, जो कि बहुत लंबे समय तक चला था। 20 वर्षों तक क्या था, नागपुर योजना जो चला था, वो सिलसिला चला था। बट वो आपके लिए काम का नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है स्टार्टिंग कब से हुआ। ये मायने रखता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब 1995 से शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो बच्चा जानता है, तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति। कुछ क्रांति जान दीजिए, जैसे एक नीली क्रांति होता है, तो ये नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, समझे। मछली जिसको बोलते हैं, मछली संबंधित है। एक बादामी क्रांति होता है, ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। बादामी क्रांति आप लोग जानते थे क्या? मसालों से संबंधित है। किससे? मसालों से संबंधित है, ये याद रखना है आपको। गुलाबी क्रांति है, समझे। गुलाबी क्रांति की बात करिएगा तो ये है झींगा मछली, समझे। झींगा मछली जो असल मछली है नहीं, झींगा क्रैब्स के अंतर्गत आता है, उसका है। हरित तो जानते हैं, अनाज का है हरित। हरित अनाज से है, बहुत लोग इसको गेहूं समझ लेता है, बट अनाज रहेगा तो अनाज को टिक करिएगा। नेक्स्ट है श्वेत, ये दूध का है, यस और नॉट, ये सारी बात जानते हो। रजत जानते कि नहीं? रजत अंडा से संबंधित है। तो इतनी सारी बात आपको जानना है। आगे आइए, भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो ये लेटेस्ट डाटा अगर मैं बता दूं तो 40%। बात समझ में आया? निर्यात करना है ना, अभी 40% ये डाटा है। कर्नाटक की मैं बात बता रहा हूँ, ये पुराना डाटा है तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं आप। लेटेस्ट डाटा करेंट अफेयर से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो जितने भी इस्पात कारखाना है वो सारे किसके सहायता से और कब स्थापित हुआ है, ये आपको समय याद रखना है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ, ये भी याद रखना है। तो आंसर दे दीजिएगा आप 4 का, ये हो जाएगा इंग्लैंड। बात समझ में आ रही है आपको? इंग्लैंड के हेल्प से ये करा गया था, याद रखना है आपको। दुर्गापुर इस्पात कारखाना इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, समझे। देखिए कुछ मैं यहाँ बता ही देता हूँ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब चल रहा था ना, तो जो सबसे पहला मतलब कई गो स्टार्ट किया है, जिसमें भिलाई में बनाया गया था, समझे। भिलाई में बनाया गया था, दुर्गापुर में बनाया था, राउरकेला में बना था, समझे। ये सब लोहा कारखाना स्थापित किया गया था। भिलाई और बोकारो में भी बनाया गया था। ये जो है ना, एक मिनट, ये जो भिलाई है और बोकारो है, ये दोनों, ये भिलाई और बोकारो के बारे में जान लीजिए। यह रूस ने हेल्प करा था इसमें बनाने में, रूस, समझे। और राउरकेला की बात करिएगा तो ये बना था आपका जर्मनी के हेल्प से।
राउरकेला में जर्मनी, भिलाई और बोकारो में रूस हेल्प करा था। और एक तो मैंने बता ही दिया आपको, इंग्लैंड के कारखाने से दुर्गापुर इंग्लैंड। अब यहाँ जो भी इंपॉर्टेंट था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यहाँ मैंने बता दिया आपको, भिलाई और बोकारो वाला रूस ने बनवाया था, राउरकेला जर्मनी का, दुर्गापुर इंग्लैंड ने बनवाया था मिलकर हेल्प करके। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? जीएसटी सबसे पहले जो शब्द आया था, इसका हो जाएगा आंसर पता है 5 का ए। 2006 से 7 में क्या है, बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था 2006 और 7 के समय में। क्लियर है बात, याद रखेंगे। जीएसटी लागू कब हुआ, कहाँ पे है, ये कब से आया है? तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। एक और यहाँ चीज़ जान लीजिए, 297A के अंतर्गत अनुच्छेद में इसको क्या किया गया है, इसका वर्णन किया गया, उसी के तहत लगाया गया है। और संविधान संशोधन बहुत आसान है याद रखना कि 101वां संविधान संशोधन जो था ना, उसी के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था, इस चीज़ को लाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। ये सब चीज़ याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना की बात की 1921 में किया गया था, 1921 में। और 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था एसबीआई का। क्लियर है, एसबीआई के रूप में कर दिया गया था इसको। आगे आइए, यहाँ करा है हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। तो ये जिस समय क्वेश्चन आया था उस समय की बात किया जा रहा था। ये किस में था? ये था आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना का अंत था 2017, क्योंकि 2012 से लेकर 2017 तक का चला था। उसके बाद तो ख़त्म ही कर दिया गया था, समझे, 15 में जाके ख़त्म हो गया था। योजना आयोग के जगह पर ये जो पंचवर्षीय योजना जो था ना, इसके जगह पर क्या आ गया था? नीति आयोग बना दिया गया था बाद में, और ये ख़त्म कर दिया गया था। योजना आयोग बोला जाता था पहले। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा कितनी है? तो करेंट अफेयर्स से ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। आपके माइंड में रखिए कि इस टाइप के भी पूछता है कि इस समय विदेश प्रत्यक्ष निवेश की सीमा कितनी है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे 100% अभी चल रहा है, बात समझ आए। अभी फिलहाल करंट की बात करें 100% इसमें आंसर हो जाएगा। आगे है, यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। तो ये क्या है? लॉरेंज वक्र बोलते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार। किसी देश के व्यक्तियों का आय विषमता, कितना आय विषमता है, ये लॉरेंज वक्र से पता चल जाता है। ठीक है, सामान कुछ बेचने वाले आए हैं तो वो थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आवाज़ जाएगा आपको, आप उसको इग्नोर करिए। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? तो बैंक नोट प्रेस आपको पता होनी चाहिए, देवास में है, समझे। बैंक नोट प्रेस की बात करिएगा तो देवास में आपको मिल जाएगा। बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। उसके बाद नासिक में भी स्थित है, समझे। हैदराबाद में है, देखिए एक होता है करेंसी नोट प्रेस, तो नासिक आंसर दीजिएगा, और बैंक नोट प्रेस की बात करिएगा तो देवास आंसर आपको देना होगा, ये भी ध्यान रखना है। ये होशंगाबाद में ना पेपर का है, पेपर जो नोट वगैरह छपता है या सरकारी बॉन्ड वगैरह जो भी बनता है वो पेपर होशंगाबाद में बनता है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से यह नहीं है। तो पहला नंबर पे क्या आता है? यूपी है। दूसरा नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र है। तीसरा नंबर में बिहार है अपना। चौथा नंबर में बात करिएगा वेस्ट बंगाल है। पाँचवा नंबर में बात करिएगा तमिलनाडु है। अब देख लीजिए इसमें 1 2 3 4, इसमें से बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तो 4 में है, तमिलनाडु नहीं है। स्टार लगा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।
2011 जनगणना के हिसाब से मैंने बताया है। निम्न में से किसका प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का ही है सबसे ज़्यादा, और दिल्ली का बात करिएगा तो यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा 11,000 से प्लस है, और बिहार में 1100 समथिंग है। ध्यान रखिएगा, ये 1106 है। और सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का है मात्र 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था? तो परम 8000 आंसर है। बहुत जगह परम सरिता लिखता है, परम सरिता, जो कि गलत है। परम 8000 इज द राइट आंसर है। और बनाया कौन था? सीडेक कंपनी ने बनाया था। आगे है, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो 2015 से स्टार्ट हुआ था 4G सेवा। 5G सेवा 2022-23 में स्टार्ट हुआ है 5G। ये बात कई बार बता दिया हूँ अलग अलग सेट में, तो आप ये सबको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले 5G दक्षिण कोरिया में स्टार्ट हुआ, फिर जापान, फिर अमेरिका, वैसे वैसे फैलते गया, फिर इंडिया में आया था बहुत बाद में। यहाँ पे कह रहा है यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? बताइए जरा, आंसर क्या दिया? FTSE 100। FTSE 100 अलग अलग देश का अलग अलग, जैसे कुछ जान लीजिए टोक्यो का निक्की है, मैं बोल दूंगा, लिखवाऊंगा नहीं इसका, आप PDF देंगे उसमें से पढ़िएगा। टोक्यो का इंपॉर्टेंट है, निक्की पूछ सकता है। हांगकांग का होंग सेंग है। थाईलैंड का सेट है, SET एग्जाम में पूछा हुआ है, समझे। मलेशिया का है KLSA, कल से कंपोजिट है, याद रखिएगा ऐसे। ब्राज़ील का बोबेस्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? किसका बात कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम भारतीय पूछ रहा है, तो आंसर क्या दीजिएगा? CD देशमुख थे, समझे। CD देशमुख पहले थे RBI। अभी कौन चल रहे हैं? शक्तिकांत दास चल रहे हैं क्या अभी? अभी ध्यान नहीं है, समझे। तो याद रखिए CD देशमुख पहले थे, ये याद रखना है आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और RBI बना कब था? 1 अप्रैल 1935 को बना था ये। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन आप। आगे कह रहा है, ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा सा। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वो यहाँ पढ़ रहा था। देखिए असल में क्या है, जो व्यक्ति डिजाइन किया था उसका नाम था उदय कुमार। पहले तो नाम जान लीजिए, उदय कुमार नाम था ये लड़का का, और ये इसी ने रुपया डिजाइन, ये वाला जो डिजाइन है ये इसी ने डिजाइन करा था, समझे। और ये पढ़ रहा था IIT बम्बई में जिस समय ये बनाया था। आगे आपका, यह कार्बन का घोषित करने वाला प्रथम देश था। यह कार्बन पर टैक्स लगाने वाला प्रथम देश था, तो आंसर क्या दिया? फिनलैंड था, समझे। ये ध्यान रखने वाली बात है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी चिड़िया की बात करिएगा तो न्यूजीलैंड में कीवी पाया जाता है। कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ध्यान रखिए। कई बार ये सब क्वेश्चन आ चुका है अभी तक। यहाँ कह रहा है कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील का मुद्रा क्या है? रियल है, रियल। देखिए एक यूनाइटेड सऊदी अरब, जानते हैं? सऊदी अरब कहिए, सऊदी अरब का रियाल है, ये इंपॉर्टेंट है, रियाल एग्जाम में आया हुआ है। और मैं इसका दूंगा PDF, आप टेलीग्राम से और पढ़िएगा, बहुत सारा उसमें दिया हुआ है। कौन महलों का शहर कहलाता है? कलकत्ता महलों का शहर कहलाता है। बहुत सारे महल यहाँ पे है, जैसे 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है, भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है, गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है, साइंस सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। ये सब चीज़ ध्यान रखना। अगला है, किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विजय माल्या को। यह मुंबई की प्रथम प्रखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। तो हर्षा नाम था, इसने एक बच्चा का जन्म दिया था, समझे।
अगला है कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन है। देखिए इंडियन एयरलाइंस का प्रथम पायलट की बात कर रहा है, समझे। तो आंसर क्या दिया, दुर्गा बनर्जी है, दुर्गा बनर्जी, याद रखिएगा। अगला है किसको, थोड़ा ऊपर करता हूँ, कह रहा है किसको महामना कहा जाता था। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता। प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीती थी। तो उनका नाम था देविका रानी, समझे, देविका रानी थी वो। 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये जीत गई थी। करा यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो नामवर सिंह हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचक में से एक थे। पद्मावत के लेखक कौन है। तो पद्मावत के लेखक क्या है, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी है। गेम्स ऑफ थ्रोन्स किसके द्वारा लिखा गया। तो आंसर क्या दिया, जॉर्ज मार्टिन, समझे, जॉर्ज मार्टिन है गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक। अगला है इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी ये लिखने वाले कौन है, रामचंद्र गुहा है लिखने वाले, समझे। इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा। इसका ट्रिक क्या है कि इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी के बाद का इंडिया जस्ट उस समय क्या हो गया था, ये स्थिति पर आ गया था इंडिया। रामचंद्र गुहा याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है। अगला कहता है किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल बन गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वीर सावरकर, समझे, वीर सावरकर। यहाँ कह रहा है किसके ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना था। उस व्यक्ति का नाम बताइए। तो वो व्यक्ति जो थे टेड टॉमलिंसन करके व्यक्ति थे, समझे, जिन्होंने ईमेल के लिए, अरे ऊजा भाई, @ को चुना था। कह रहा किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगमन करने की इजाज़त दे दी है। ये जो बैंक है उसका नाम है आपका ICICI बैंक दिया था। ये उस समय का करेंट अफेयर्स था, समझे। आगे है यह लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है ये बिहार के रहने वाले, समझे, इनका बिहार में जन्म हो रखा है। बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध है। तो बिस्मिल्लाह खां बजाते थे शहनाई, और ये एकदम छोटा बच्चा भी बताएगा कि शहनाई वो बजाते थे, यस और नॉट। 36 नंबर कह रहा है यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुआ। वाजिद अली शाह के दरबार में जो शुरू हुआ था वो कौन सा था, उसको बोलते हैं ठुमरी। वाजिद अली शाह है ना, समझे, ठुमरी उस समय स्टार्ट हुआ था। अगला है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करा। तो मोतीलाल नेहरू ने करा था, यस और नॉट। चित्तरंजन दास भी थे इसमें। यह लेखक लेखा अंग्रेजी के बजाय अब इटालियन में लिखने लगी है। तो झुम्मा लहरी जो है इटालियन में लिखने लगी है। किनकी आत्मकथा है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो युवराज सिंह का है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन जी को पुरस्कार मिला था। समझ में आ रही है बातें समझ में आनी चाहिए। यहाँ का छऊ बिहार के अलावा किसका किसका, तो पश्चिम बंगाल का भी है, और साथ में हो जाएगा आपका क्या, उड़ीसा का, और साथ में झारखंड का भी है। इन तीनों जगह, क्योंकि तीनों एक ही जगह से कटपुट के अलग हुआ है ना, इसीलिए। अगला आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व की बात करता है। तो भाग कितना में है, भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत की बात किया गया है। देखिए कुछ बात यहीं पे जानिए। ये है भाग पहला, ठीक है, और भाग पहला जो है 1 से लेके 4 तक की बात करता है। भाग पहला में ये संघ की बात करता है एवं प्रदेश की बात करता है, संघ एवं प्रदेश, ये भाग है, ये अनुच्छेद है। अच्छा, भाग 2 में कहाँ से लेंगे, तो 5 से लेके, चूँकि 4 तक यहाँ हो गया, तो 5 से 11 तक ये किसकी बात करेगा, तो ये नागरिकता की बात करता है। संघ और प्रदेश की बात करेंगे तो प्रदेश में नागरिक रहेगा तो नागरिकता की बात करेंगे। भाग 3 कहता है कि आप 12 से चालू करो और 35 तक चले जाओ, समझे। 12 से 35 है, ये मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार की बात करता है। भाग 4 की अगर बात करिएगा तो 36 से 51 तक की बात करेंगे। इसमें क्या है, नीति निर्देशक, समझे, तत्व की बात करता है, तत्व या सिद्धांत जो कहिए। भाग 5 की यदि बात करें तो 52 से स्टार्ट होता है और ये 151 तक चलता है, 151 तक।
तो ये राज्य केंद्र सरकार की बात करता है, यानी संघीय शक्ति की बात करता है। उसके बाद अब बात करिएगा छठा नंबर भाग में, 152 से लेकर ये चला जाएगा 237 तक, ये राज्य की शक्ति की बात करता है। इतना पता होना चाहिए आपकी, ये इतना भाग और इतना अनुच्छेद पता होना चाहिए आपको कि फर्स्ट में 1 से 4 तक है संघ एवं प्रदेश की बात, 2 में है 5 से 11 तक की बात है नागरिकता, 3 में है 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, 4 में है 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है, 5 में है 52 से 151 संघीय शक्ति की बात है, और 6 में बात करें तो 152 से लेकर 237 राज्य के शक्ति की बात हो रही है। क्लियर है इतनी बात? तो इसका क्या हो जाएगा नीति निर्देशक, तो चौथा में आ जाएगा। भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो 8वीं अनुसूची भाषा की बात करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पता नहीं है तो पता करा दे, क्या देंगे आप समय थोड़ा देर। सबसे पहला अनुसूची किसका काम करता है? तो ये नाम की बात करता है, संघ एवं प्रदेश की का नाम बताता है। दूसरा किसका काम करता है? तो ये वेतन का बात करता है, भत्ता। भत्ता में 2 लेटर आता है तो वेतन। 3 में बात करिएगा तो ये आ जाता है आपका शपथ की बात करता है, शपथ। 1 2 3 3 लेटर है तो शपथ की बात करेगा, जितने भी अधिकारी है उसके। शपथ हो गया। उसके बाद सीटों का आवंटन, चौथा में क्या हो जाएगा? सीटों का आवंटन। 5वां की बात करिएगा तो ये आ जाएगा क्या? अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित एवं जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। 6 की बात करिएगा, एकदम सेटिंग है ये, समझे। पहले तो संघ एवं राज्य की बात होगी, फिर भत्ता की बात होगा, फिर शपथ की बात होगा। भत्ता की बात होगी, आप शपथ कर लो, शपथ करने के बाद सीट का बंटवारा कर लो, उसके बाद अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति का बात कर लो, यस और नॉट। 5वां में, 6ठा में कुछ खास जगह की बात करो, जैसे असम का, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगह के प्रशासन की बात कर लेते हैं। 6ठी बात हो गई। 7वीं में कहेगा भाई एक काम क्लियर करो। पहले अब आप क्लियर करो कि सूची बांटो, संघ सूची बांटो, राज्य सूची बांटो और समवर्ती सूची बांटो। समवर्ती सूची को बांटो, तीनों सूची को अलग अलग करो, झंझट खत्म करो कि संघ क्या काम करेगा, राज्य क्या करेगा, दोनों मिलकर क्या करेगा। 7वां में हो गया। 8वां में कहेगा कि भाई अब एक काम करते हैं, भाषा की बात करो, कौन सा भाषा में काम करना है, तो भाषा की बात है। 9वां में बात करेगा, भाषा हो गया, तो अब कहेगा कि अब अपना भूमि अधिनियम की बात करेगा कि अधिकार क्या है भूमि का, भूमि अधिकार की बात करेगा, उससे रिलेटेड। 10वां में कहेगा कि भाई दल बदल नहीं करना है, दल बदल की बात हो जाएगी कि नहीं करना है। 11 में और 12 में क्या है? पहला है नगर एक है पंचायत, ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं, ग्राम पंचायत, और इसमें कहेगा नगर निगम, नगर निगम। ये दोनों की अगर बात करिएगा तो ये 73वां और ये 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना, संशोधन के तहत क्या किया गया था, इन दोनों को लागू किया था 1992 में। इतनी बातें हैं, सारा मैंने क्लियर कर दिया। याद रखिएगा, ये बात को याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। दल बदल कितना में आया था? दल बदल आया था 1985 में आया था। ये दोनों तो हमने बता ही दिया। 11वीं और 12वीं याद रखने की बात है। 9वीं है 1991 में, भूमि सुधार 1951 में आया था, ये भी पता होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे? तो 12 वर्ष तक वो शासन व्यवस्था की है। कब से? 26 जनवरी 1950 से लेकर 62 तक रहे हैं, 1962 तक रहे हैं। आगे आपका कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति को स्रोत किस देश? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव का स्रोत कि कैसे इसको चुनाव कराना है, कहाँ से लिया गया है, समझे। ये लिया गया आपका आयरलैंड से, समझे। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। इसका पद्धति क्या रहेगा चुनाव का राष्ट्रपति का? कुछ बात जानिए, मैं बोलता हूँ समझिएगा। जर्मनी से यदि बात करिएगा
तो आपातकाल में मौलिक कर्तव्य को जो हनन होगा, मतलब जो ख़त्म किया जाएगा, वो है यहाँ से जर्मनी से। जापान से बात करेगा तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इंग्लैंड से बहुत कुछ लिया जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड हम पे शासन क्या है, तो संसदीय प्रणाली यहीं का है, कानून का शासन होगा यही का है, एकल नागरिकता यहीं का है। जैसे अमेरिका में 2 नागरिकता, लेकिन यहाँ पे एकल नागरिकता हम लोग लिए हैं ब्रिटेन से, मतलब वही इंग्लैंड से। साथ में यदि बात करेगा तो संसदीय विशेषाधिकार भी यहीं से प्राप्त किया गया है। आयरलैंड की बात करेगा तो आयरलैंड से भी तो मैंने बता ही दिया, जो सबसे मोस्ट है, समझे, लिया गया है। फ्रांस से बात किया तो गणतंत्र, स्वतंत्र और समानता बंधुता, गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता फ्रांस से लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कनाडा से संघीय ढांचा लिया गया है। अमेरिका से कई सारे चीज़ लिया जाएगा, तो गौर से सुनिएगा। अमेरिका का उच्चतम न्यायालय का शक्ति एवं अधिकार, देखिए अमेरिका सबसे बेहतरीन राष्ट्र है, सबसे ताकतवर, तो उच्च न्यायालय का बात कौन करेगा, अमेरिका से ही लिया गया है। उपराष्ट्रपति का बात वहीं से किया जाएगा, वित्तीय आपातकाल की बात वहीं से, पैसा के बात वहीं से किया जाएगा। ये सब टेक्निक से याद रख सकते हैं। आगे है, लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत होते थे, तो 2, जो कि अब खत्म कर दिया एंग्लो इंडियंस, ये खत्म कर दिया है। यह 104वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 2019 में, और कहा गया कि अब ये एंग्लो इंडियन को गोली मारो, हटाओ, साइड करो। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था, तो आंसर जयप्रकाश नारायण थे, वो सर्वोदय योजना प्रस्तुत करने वाले। अगला कह रहा है कि यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, तो सबसे कम स्थलीय सीमा देखिए, अब इसमें अफगानिस्तान नहीं दिया है, तब उसके अलावा आपको चुनना होगा तो म्यांमार आंसर हो जाएगा सबसे कम में, समझे। जैसे कि अब बात किया बांग्लादेश का, तो 4096 है इसका। चीन का बात करिए तो इसका बहुत ज़्यादा है, 3488 है। पाकिस्तान का 2323 है, 3323 है, 3 को 3 इसमें आता है। म्यांमार की बात करिएगा तो यह है 1643 है। भूटान का यहाँ दिया नहीं, भूटान का भी मैं लिख देता हूँ। भूटान का हो जाएगा आपका 699, एक कम है 700 में। अफगानिस्तान का है सबसे कम, अफगानिस्तान का बात किया 106 किलोमीटर है मात्र, लेकिन पीओके में है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर में है। अगला आपका कि कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरता है, तो आपको इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। एक और ट्रिक है गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, एकदम लाइन से उसमें पता चल जाता है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। तो बिहार से नहीं गुजरता, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से गुजरता है। अगला आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, तो ब्रह्मपुत्र, देखिए 2 नदी का कहानी जानिए, एक ऊपर से आता है और एक नीचे से आता है, और यहाँ से ये बांग्लादेश से स्टार्ट होता है। तो ऊपर में जो होता है जमुना कहलाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जमुना कहलाता है, और नीचे से गंगा आता है, तो गंगा को क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। गंगा को क्या बोलते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। और जब ये पानी गिराता है तो मेघना के नाम से गिराता है, मेघना के नाम से, दोनों मिल गया, और मेघना के नाम से पानी गिराता है। क्लियर है बात, तीनों बात आपको समझ गए। अगला बीकर मूलतः होते हैं, बीकर का मतलब होता है इंजाइम, तो इंजाइम क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं एंजाइम मुख्यतः, तब बीकर क्या हो जाएंगे, एंजाइम हो जाएंगे। बताइए अगला, मायोपिया के रोगी को, मायोपिया एक होता है हाइपर मायोपिया, मायोपिया है तो निकट दृष्टि दोष, तो इसमें लगेगा अवतल दर्पण, समझे। और दूर दृष्टि दोष में क्या लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा, यहाँ उत्तल लेंस, अवतल लेंस होगा, लेंस बुलाएगा, दर्पण गलती से बोल दिया मैंने। कैसे याद रखा जाए, ट्रिक सुनिएगा। निकट में ज़्यादा लेटर है तो अवतल में ज़्यादा लेटर है, दूर में कम लेटर है तो उत्तल में कम लेटर है। सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता की बात है तो हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से पानी की घनत्व नापा जाता है, हाइड्रोमीटर। अगला है पोटेंशियोमीटर से बिजली नापा जाता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तो ये बैगनी का होगा। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होगा। ऊर्जा सबसे ज़्यादा बैगनी के पास होगा, सबसे कम ऊर्जा इसके पास। रफ्तार सबसे ज़्यादा इसके पास होगा, रफ्तार सबसे ज़्यादा इसके पास होगा, याद रहेगा। कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक जूल है। यहाँ है प्रकाश वर्ष किसकी ऊंचाई है, दूरी नापा जाता है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, आपको कह रहा है। आंसर क्या दीजिएगा, ध्वनि। ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत नहीं आता है।
अनुदैर्घ्य तरंग में आता है। अनुदैर्घ्य तरंग के अंतर्गत ये आता है। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में कितना होता है? तो आंसर क्या दीजिएगा? 6.6 3 इंटू 10 के पावर -34 हो जाएगा ये जूल सेकेंड। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो तना से प्राप्त होता है। श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होता है WBC। लसिका किस में उपस्थित होता है? तो संवहन ऊतक में उपस्थित होता है। संवहन ऊतक है एक तरह से लसिका। नेक्स्ट है कि पीलिया रोग रुधिर में निम्न से मात्रा बढ़ाने में काम आता है। पीलिया है ना, तो पीलिया में क्या होता है? जॉन्डिस, तो बिलिरुबिन बढ़ जाता है जिससे पीला पीला शरीर हो जाता है। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी यकृत है। लीवर या सेंगिवोरस होते हैं तो खून चूसने वाला को बोलते हैं, मच्छर हो जाएगा। कौन मास्टर ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। करा यह विटामिन टोकोफेरॉल है, तो ई नंबर हो जाएगा टोकोफेरॉल। ये है कैल्सीफेरॉल, ये है B1 अगर हम कर दें इसमें तो ये हो जाएगा थायामीन, यह है रेटिनॉल। यह अपने सामाजिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है। तो मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया, साथ में क्या बोलते हैं, दीमक हो गया, ततैया हो गया। समझे, ये सब चीज़ एक साथ रहता है। अगला है नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। नायलॉन की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा? नायलॉन में जानते हैं एमाइड होता है। नायलॉन क्या है, किस प्रकार का बंध होता है? एमाइड। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन गैस मिलेगा। हाइड्रोजन देखने को कहाँ मिल जाएगा आपको? शनि ग्रह में हाइड्रोजन बहुत सारा देखने को मिलेगा। पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? तो 70% से 71%। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? सूखा हुआ यूथोपिया है क्या? नहीं, बॉस्टॉक जगह को जानते हैं, सबसे सूखा स्थान माना जाता है। फिलहाल का डाटा क्या है? ये थोड़ा पहले का डाटा है, आई थिंक यही होगा, चेंज अगर हुआ होगा तो हुआ होगा। अगला है, यह एक गर्म धारा है। तो गर्म धारा कौन सा है? तो गल्फ स्ट्रीम गर्म है, ये सब ठंडा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा में आता है। नेक्स्ट है कि कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरा हुआ है? तो 44 देश ऐसा है जो भूमि से चारों तरफ से घिरा हुआ है। 2 तारे क्रम से इतना तथा इतना तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो इनके तापमान का अनुपात T/T1 होगा। ठीक है, तो इसको काट के निकालना होगा। इसमें इससे भाग दीजिएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, भाग दीजिएगा ना, तो आपका आंसर आएगा 4/3। आप भाग दे लीजिएगा, 4/3 आ जाएगा इसका। क्यूरी ताप का संबंध किससे है? क्यूरी ताप का संबंध आपका चुंबकीयता से है। क्यूरी ताप का संबंध। अगला है, यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ V चाल से आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में किस चाल से उसके तरफ आता दिखेगा? तो 2V से, डबल रफ्तार से था। बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो बिहार के इस तरफ के राज्य में, तो ये 2 तरह से क्वेश्चन बनता है, समझे। अगर बिहार के कहिएगा राज्य पूछ रहा है तो मतलब देखिए किस तरफ में, पूरब के दिशा में है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो आप इसका आंसर पूर्व दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर राज्य के भीतर ही बात करिएगा कि बिहार राज्य के भीतर ही किधर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो फिर आपको आंसर देना होगा ऊपर की तरफ, समझे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे को कंफ्यूज करता है। ये क्वेश्चन का आंसर किस आधार पे देना होता है कि बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। ये क्वेश्चन आप देखिएगा जरा, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने टिक करा है, बट आप देखिएगा इसका आंसर क्या निकल के आता है, जरा नेट पे सर्च करके देखिएगा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है चिल्का झील। 79 कह रहा है कि लघुत्तम समावर्तक क्या हो गया? तो ये सब मैं क्वेश्चन पे मेहनत नहीं करूंगा, लघुत्तम आपको निकालने आता होगा। बी आंसर आएगा, लघुत्तम निकाल लीजिएगा। इसका महत्तम समावर्तक निकालना है तो ऊपर महत्तम कर लीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा, और नीचे एलसीएम लेके नीचे लिख दीजिएगा। समझ गया कैसे होगा? डी आंसर आएगा, इस पर समय बर्बाद नहीं करते हैं। कह रहा है इतना का सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो इसका ट्रिक देखिए कैसे निकालेंगे, क्रॉस गुना से निकालेंगे। 5 × 1 = 5, 3 दूनी 6, तो ये बड़ा आ गया, ये छोटा हो गया, तो इसको भूल जाइए क्योंकि बड़ा निकालना है। अब इन दोनों में चेक करिए, 4 दूनी 8, 5 × 3 = 15, इधर बड़ा आ गया तो ये छोटा हो गया, तो ये याद रखिए। अब इससे करिए,
क्षत्रिय 18 और 4 × 1 = 4। यहाँ 4 आया तो ये छोटा, इसको भूल जाइए, ये आंसर हो गया। 3/4 आपका आंसर हो गया। क्लियर है। सुमात्रा द्वीप किस में अवस्थित है? सुमात्रा द्वीप की बात कर रहा है, तो आंसर क्या दीजिएगा? ये हिंद महासागर में सुमात्रा द्वीप। समझे, नीचे जो है एकमात्र महासागर है जिसका भारत के नाम पे किसी देश के ऊपर नाम रखा गया, वो भारत के ऊपर है। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो ये फ्रांस के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम जोन माना जाता है। फ्रांस में 12 टाइम जोन है। समझे, रूस में 11 है। रूस की बात करिएगा, रूस में 11 है टोटल। अमेरिका की बात करिएगा, यूएसए की बात करिएगा तो इसमें 9 है। टोटल कितना है? टोटल 24 है पूरे दुनिया में। आगे है, बिहार में कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। ये क्वेश्चन पे आते हैं, इसको कैसे बनाया जाए? तो देखिए, हमको यहाँ से चलना है। तो सबसे देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं लिखना ही पड़ेगा मुझे, एक सेकंड दीजिए, मैं पेज को फोल्ड करूँ। यहाँ से यहाँ तक कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे देखिए b माइनस है तो माइनस, और देखिए b, और इसको माइनस से आप गुना कर सकते हैं। माइनस a हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस यहाँ रहने दीजिए, ये ब्रैकेट दीजिए b, और इससे गुना करिए तो -b + a और -b हो जाएगा, +2a, और फिर बंद हो जाएगा ब्रैकेट। देखिए यहाँ पे तो ये गया, तो b माइनस, ये ब्रैकेट रखते हैं, और -a है तो -a, और ये ब्रैकेट रखेंगे। अब ये माइनस, एक मिनट, ये जो माइनस है ना, इसको गुना करना पड़ेगा। माइनस अभी रहेगा, यहाँ गलती से मैंने हटा दिया, ये माइनस यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ भी कुछ कट रहा है, एक b से ये भी कट गया, क्या a - b है इसके अंदर, और +2a है। b माइनस है, माइनस से गुना करेंगे तो -a + b और +2a, 2a से 2a चला जाएगा, b माइनस में आएगा, b से b गया, तो इस फाइनल आंसर 0 बच जाएगा इसका। आगे देखिए, यहाँ कर रहा है, एक अंक और उसके इतनावा के मान के मध्य 50 का फर्क है। एक अंक है, कोई x है, तो x और इसका इतना के बीच में अंतर जो है ये 50 का है। बस सॉल्व कर दीजिए। 5 2x आ जाएगा ऊपर, 50 25 बार में कटेगा तो x बार क्या आ जाएगा, 125। आंसर हो गया डी। श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, उनके आयु का अनुपात इतना है, तो श्याम की आयु बताइए। देखिए, श्याम राम कितना छोटा है, 2, लेकिन बुक में दिया है 7। समझ गया, श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, लेकिन अनुपात में देखेंगे तो कितना है, 2 का छोटा है। 2 का वैल्यू 7 हो गया, तो 1 का वैल्यू 7/2। आगे कह रहा है श्याम की आयु बताइए, तो श्याम का 7, तो 7 से गुना कर दिए, 7 × 7 = 49/2, यानी 22.5 आंसर आ जाएगा, जो कि सॉरी 22.5 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, 25.5, सॉरी 24.5, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, 24.5 आ जाएगा। अगला है, एक कार को 10 दिन में कर सकता है, ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में। अगर दोनों एक साथ करें तो कितने दिन में करेंगे, तो एलसीएम लीजिएगा 30 आएगा, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, तो इसका क्षमता आ गया। ये टोटल वर्क है, तो इसको भाग दे दीजिए इन दोनों से, 5 से, दोनों मिलकर करेगा 6 दिन में। कह रहा है, अगर विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है। क्वेश्चन है कि विक्रय मूल्य दुगना आपने करा तो लाभ करा है तिगुना हो जाएगा। मैं एक घुट पानी पी लूँ, बहुत गर्मी है दोस्त, मैं क्या बताऊँ आपको। पानी भी खत्म है मेरे बोतल में। आइए, अगर विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और ये प्रॉफिट है।
कॉस्ट प्राइस 1 मानते हैं, अगर विक्रय मूल्य दुगना करने पर और इसको 2 मानते हैं तो प्रॉफिट 1 होगा। अगर विक्रय मूल्य को कह रहा है, अगर विक्रय मूल्य दुगना करने पर विक्रय मूल्य को 2 गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये 3 गुना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस तो उतना ही रहेगा, कॉस्ट प्राइस में कोई चेंजिंग आएगा नहीं आएगा। तो प्रतिशत लाभ बताइए, तब यहाँ से लाभ निकाल देंगे। आप कहिए अब कैसे सर जान गए, तो हमने दिमाग लगाया, लाभ को करा है 3 गुना करना है, तो मैंने कोई एक कंडीशन अपना मन से ले लिया, कुछ भी कि जिसमें लाभ दिख रहा हो। इसमें लाभ दिख रहा था, लाभ को 3 गुना करा से विक्रय मूल्य दुगुना करा तो लाभ 3 गुना हो गया, कॉस्ट प्राइस सेम रह गया। 100 मान के भी बनाया जा सकता था, ऐसे भी। अब यहाँ पे देख लेंगे इतना से कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 1 पर गुने 100, तो आंसर क्या आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं, एक सेकेंड, क्या मैं गलती कर रहा हूँ। तो लाभ प्रतिशत है, रुकिए इसको बेसिक से लेकर चलते हैं, फिर वो कैसे हो रहा है समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस x मानते हैं, सेलिंग प्राइस भी हमको पता नहीं है, हमको मान लेते हैं y था। कॉस्ट प्राइस x था, सेलिंग प्राइस y हो गया, मान लिए। तो लाभ कैसे निकलेगा, लाभ के लिए ज़्यादा में बेचेंगे, y में से x घटा देंगे, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब नया जो कह रहा है सेलिंग प्राइस, जो नया सेलिंग प्राइस है 1 लगा देते हैं, यहाँ पे डबल करना है। तो लाभ के बारे में कह रहा है, लाभ में कह रहा है 3 गुना हो जाएगा, तो 3y माइनस 3x हो जाएगा, यस और नॉट। फिलहाल तो कंडीशन यही है, इतना ही कहा है, अगर विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए, दुगना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। यहाँ पे जानते हैं हम क्या कर सकते हैं, ये जो लाभ कहा है 3 गुना हो गया, तो इससे ये 3 गुना हो गया, लेकिन नॉर्मली हम देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस तो मेरा वही था, तो मेरे हिसाब से लाभ यहाँ से क्या आएगा, इसको घटाइए इसमें से 2y माइनस x, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात समझ में आया कुछ। कहा कि हम सेलिंग प्राइस डबल कर दिए, तो लाभ कह रहा है 3 गुना हो गया, ये 3 गुना हो गया, बट हमारे हिसाब से लाभ क्या हुआ, इतना में आपने बेचा x का सामान, तो लाभ इतना हुआ, ये भी लाभ और ये भी लाभ बराबर हो जाएगा। बोलिएगा ज़रा। अब इसको बराबर करके यहाँ से निकाल लेंगे हम x y का रेशियो। इसको इधर लाइए तो 2x बचेगा, ये उधर जाएगा तो y बचेगा, इसको यहाँ लाइएगा तो y हो जाएगा, इसको यहाँ लाइएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो 1 का सामान आपने 2 में बेचा, तो 1 का प्रॉफिट हुआ किस पर, 1 पर गुने 100, 100% आंसर आ जाएगा। समझे, ये करना था, थोड़ा सा था क्वेश्चन ठीक। एक दुकानदार 1 रुपये के 6 गुब्बारे खरीदता है, वह 1 रुपये के कितने गुब्बारे बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो जाए। देखिए 6 गुब्बारा उसने ख़रीदा है 1 रुपये में, 1 गुब्बारा की बात करिएगा 1/6 रुपये आ गया, और 1 गुब्बारा का ये कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस की यदि बात करिएगा 20% का लाभ होता है, 120/100 हो जाएगा, 1/5 फाइनल ये आ जाएगा। तो 1 गुब्बारा 1/5 रुपये में बेच रहा है, तो 1 रुपये में कितना बेचेगा ये निकाल लीजिए, 5 से गुना हो जाएगा, 5 गुब्बारा। आंसर क्या मारिएगा, 5 गुब्बारा उसको बेचना पड़ेगा। तो इसको निकाल सकते हैं, ये सब तो बहुत आसान है, यस और नॉट। 810 को ऐसे तोड़ना है, 2 से तोड़िएगा 4, 105
5 लेगा 81 बार में। अब देख रहे हैं 9 गुने 9 आ जाएगा, तो रूट के अंदर बाहर 9 आ जाएगा, अंदर 5 दूनी 10 रह जाएगा, 9 रूट 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे है, निम्न में से कौन पुरातात्विक लकड़ी की आयु बता सकता है? तो कार्बन बता सकता है 14। कौन सा समीकरण? चार्ल्स नियम। चार्ल्स नियम की यदि बात करा जाए तो पहले मैं बता रखा हूँ V बराबर T केल्विन पे, केल्विन टेम्परेचर पर होता है। ये चार्ल्स नियम में कहता है कि अगर टेम्परेचर को देखिए, प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिएगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसमें से इतना परमाणु कहाँ पे मिलेगा? तो देखिए ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो ये इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ 12 ग्राम कार्बन रहता ना, तो इतना होता एवोगाद्रो संख्या के बराबर। ये 6 ग्राम है तो इसमें इसका आधा होगा, इसमें कितना होगा? 3 गुने 10 के पावर 23 होगा। आगे है, एप्सम लवण किसका बना रहता है? तो मैग्नीशियम का रहता है बना हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, जर्मन सिल्वर में होता है तो कॉपर होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर आपको, 1 मिनट, जर्मन सिल्वर में कॉपर नहीं होता है, जर्मन सिल्वर में आपको निकेल मिल जाएगा। लेकिन एक बात कहे, इसमें क्वेश्चन चेंज कीजिए, जर्मन सिल्वर में नहीं होता है, नहीं होता है तब आंसर होगा, क्योंकि ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। बात समझे? तो इसमें सिल्वर नहीं होता है। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होता है? तो H2SO4 में संपर्क विधि का प्रयोग किया जाता है। बात समझे? अगला है, भारी जल का रासायनिक सूत्र ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला NaCl में क्या बंद होता है? बताइए। आयनिक बॉन्ड होता है, एक मेटल एक नॉन मेटल होता है तो आयनिक बॉन्ड होता है। कितने प्रकार के क्वांटम संख्याएं होती है? तो 4 प्रकार के। अगला है, ये बनाना पड़ेगा, कह रहा है, राजा घर से चला और 10 मीटर पूर्व गया, 10 मीटर पूर्व गया और 10 दाएं मुड़ा, यहाँ से दाएं किधर होगा? इधर जो जा रहा है इस डायरेक्शन से उसका दाएं नीचे की तरफ होगा। 10 मीटर 3 चला, फिर दाएं मुड़ा तो यहाँ से इधर जाने वाला का दाएं इधर होगा, और 14 चला तो थोड़ा आगे लेकर जाइएगा, 14 चल गया। अब वो अपने घर से कितने फीट दूर है? तो यहाँ से इसको मिला दीजिए और ये निकाल दीजिए, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 10 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा आंसर। ट्रिपलेट से मैंने निकाल लिया। आगे प्रश्न में है कि कोड इतना को इतना लिखा जाता है तो मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा? तो आप देखिए, इसको लिखिए, कितना नंबर पे आता है? 3 नंबर, 15 नंबर, 13 नंबर, 16 नंबर, 21 नंबर, 20 नंबर, 5 नंबर और 18 नंबर पे आता है ABCD में। 18 नंबर, 6 नंबर, कहाँ गया? 21 नंबर, 22 नंबर, 17, 14, 16, 3। अब देखिए क्या हो रहा है, शुरू और लास्ट वाला तो सेम दिख रहा है आपको, और देखिए इसमें 1 बढ़ गया है, इसमें 1 बढ़ गया है, देख रहे हैं आप? इसमें 1 बढ़ गया, इसमें 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया और 1 बढ़ गया। देख रहे हैं कैसे बढ़ते जा रहा है? सेम आपको करना होगा। देखिए 5 है तो सेम रह जाएगा, शुरू में ई हो जाएगा, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकता, ये यही दोनों में से होगा। अगला देखिए, N 14 नंबर है तो 15 नंबर पे आना चाहिए, 15 पे O है, ये दोनों हो सकता है आंसर। अगला इधर से देखिए, 5 नंबर पे है तो 6 नंबर वाला, देखिए इधर भी है 6 नंबर, D तो D में 1 जोड़ेंगे, 5 नंबर E आ जाएगा, तो E वाला आंसर हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। समझ में आया कैसे निकल रहा है? जो फॉलो एक तरफ होगा आपको दूसरा तरफ भी वही फॉलो करना रहता है। यहाँ देखिए कह रहा है कोड इतना इतना का अर्थ इतना है, समझे, और इतना इतना का अर्थ इतना है, और इतना का अर्थ इतना है, तो इनमी का कोड बताइए।
देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो आपको तरीका क्या है, इनमी देखना है कहाँ पे है। इसको कॉपी पे लिख के बनाना है, बट मैं इसी में बना दे रहा हूँ फिलहाल। इनमी यहाँ तो मैं इसको राउंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें से ये सारे लेटर को हमको हटाना पड़ेगा। जैसे ईज यहाँ पे है, ईज इसमें भी है, ईज इसमें है नहीं है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, इन दोनों वैल्यू में। उसको कट करिएगा तो देखिए तो क्या कॉमन दिख रहा है, 7C 7C, और कुछ भी मैच कर रहा है, 3A भी मैच कर रहा है। तो आपको देखिए दो चीज़ मिल रहा है, एक्सटर्नल और ईज काट दीजिए, और 3A काट दीजिए, और 7C काट दीजिए। अब एक नॉट बचा, नॉट कहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। तो आप पहला वाला में और इसमें देखिए इसका वैल्यू यहाँ दिया है, क्या मैच कर रहा है, तो 9A मैच कर रहा है, तो 9A से 9A काट दीजिए और नॉट से नॉट काट दीजिए। अब 8 भी बचाओ, किसका हो गया, इनमी का, तो 8 भी आपका आंसर आ गया। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कर रहा है कोड में मद्रास लिखा जाता है इतना तो बॉम्बे लिखा जाएगा। लिख लेते हैं कितना नंबर, 13, 1, 4, 18, 1, 19, 14, 2, समझ में आपको आ गया हो इतना ही से, 19, 2 और 20, एक बढ़ गया, अभी बढ़ा दीजिए। तो 2 नंबर पे आता है 3 नंबर सी वाला आंसर, सभी में सी है। 16 नंबर, ये 15 पे आता है 16 नंबर पी, ये आंसर नहीं हो सकता। 13 नंबर तो 14 वाला यहाँ पे है, 14 वाला ये भी है, ये आंसर नहीं हो सकता। उसका सी भी लास्ट में के देखना है। वाई के बाद जेड आएगा, जेड वाला आंसर। नेक्स्ट है कोड में फ्रेंड लिखा जाता है इतना। लिख लेते हैं, ये 6 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर और 4 नंबर, 8 नंबर, 21 नंबर, 13 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर और 11 नंबर। देखिए अब क्या हो रहा है, नौ 4 13, 18 4, 18 3, यहाँ +2 हुआ, +3 हुआ, +4 हुआ, +5 हुआ, +6 हुआ, +7 हुआ। दिखा, बस सेम कर दीजिए। 3 1 4, 4 नंबर पे क्या आता है, डी। ये दोनों आंसर नहीं हो सकता, सॉरी 3 2 5, ये दोनों आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से ही कोई होगा। उसके बाद क्या है, इसमें जोड़ेंगे 3, तो 1 में 3 जोड़ेंगे 4 नंबर पे क्या आता है, डी। पहला आंसर हो सकता है, हो जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। समझ में आया कितना आसान है। आगे आपका के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ से अब देखिएगा, के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है एल के। अगर यहाँ एल है तो इसका देखिए दक्षिण और पश्चिम यहाँ में है 40 मीटर, डाल दीजिए। और यहाँ पे क्या है, तो के है। एम 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है एल के 40 मीटर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व इधर है। यहाँ पे 40 मीटर पर कौन, एम, यहाँ पे एम है। तो के एम की दिशा के सापेक्ष एम का दिशा किस डायरेक्शन में है, के से देखेंगे पूर्व दिशा में है, ये आंसर हो जाएगा। एक लड़का घर से 25 मीटर पश्चिम की तरफ चला, यहाँ से पश्चिम की तरफ चला, यह पश्चिम 25 मीटर, और दाएं को मुड़ जाता है, दाएं ऊपर होता है, दाएं मुड़ के 10 चला, दाएं मुड़कर 15 चला, 25 थोड़ा और दूर रखना पड़ेगा, यहाँ पे 15 चला, और फिर दाएं मुड़ता है और 135 डिग्री पर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ा, इस तरफ होता है दाएं इसका, और 135 पर चला, तो यहाँ से 135 क्या होगा, ऐसे करिए, यहाँ से 90 ऐसे चला, ये डायरेक्शन हो जाएगा इसका 135, 90 और 45, और वो अंत में किस दिशा में चल रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, इस जगह से देखिए उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम के बीच में चल रहा है, दक्षिण पश्चिम आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे एक्स और वाई सूर्योदय के समय एक दूसरे के को देख रहे हैं। वाई परछाई एक्स के दाएं तरफ बन रहा है, तो ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, इधर सूर्य होगा। देखिए दाएं तरफ परछाई बन रहा है, देखिएगा एक्स के दाएं तरफ, तो ये इसका दायां इधर है, तो यहाँ एक्स होगा, एक्स के दाएं तरफ बन रहा है, ये वाई होगा, तब ना वाई का परछाई एक्स के दाएं तरफ इधर आएगा, परछाई इसका भी इधर आएगा, तो इसके दाएं तरफ गिर रहा है ना, इस तरफ दायां, ये इधर खा रहा है, तो पूछ रहा है वाई का किस तरफ देख रहा है, तो वाई देख रहा है आपको उत्तर की तरफ, आंसर हो जाएगा सी।
अगला है आपका कि कितने प्रकार से 12 मोटर में से 5 मोटर चुनी जा सकती है अगर एक उल्लेखित मोटर सर्वदा नहीं चुनी जानी है। तो 11C 4 कर दीजिएगा, क्योंकि एक को तो चुनना ही नहीं है। तो फैक्टोरियल ए का नीचे आ जाएगा 11 - 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। समझे, ये फार्मूला चलता है NCR पे, n फैक्टोरियल और नीचे n - r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। इसी फार्मूला पर इसको तोड़ना है। तो देखिए 11 गुने ये कितना आएगा 7, तो 11 गुने हम करेंगे 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7, 1 2 3 4 5, 7 4 11, नीचे 7 आ जाएगा। ये फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल को तोड़ देते हैं। समझ में आ रही है? ये 7 से 7 तो कट जाएगा। देखिए 4 दूनी 8 कट गया, 3 से कटा 3 बार में, तो 33 पर 1 0 आंसर आ जाएगा। कैसे नहीं आया आंसर जी? क्या गलती कर दिया मैंने? क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। कितने प्रकार से 12 मोटरों में से 5 मोटर चुनी जा सकती है अगर एक उल्लेखनीय मोटर सर्वदा नहीं चुनी जानी है। इसमें जो निकाला हुआ है वो 11C 5 से निकाला गया, जबकि निकलना चाहिए था 11C 4 से। एक को तो चुनना ही नहीं है, और 11C 4 से निकाला जाए तो इसका 462 आंसर आ जाएगा। समझे? जानते हैं इसमें ना क्या करिएगा कि ये जो मैंने करा ना 11C4, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। 11 क्या होगा, 11C5 वाला बना लीजिएगा। समझे? इसका आएगा ये आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो नहीं चुनना है, एक तो हमेशा फिक्स है। तो 11 में से 5 तो चुनना है हमको, तो 11 में से 5 चुनेंगे ना, तो 11C5 होगा। हर बार में मैंने 4 कर दिया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। मेथड तो मैंने सिखा ही दिया है। करा 2 पासे को फेंक कितने प्रकार से 9 प्राप्त किया जा सकता है। 2 पासे को फेंकने पर कितने प्रकार से 9 प्राप्त किया जा सकता है। तो 9 आने का कंडीशन क्या क्या हो सकता है बताइए तो मेरे को। देखिए, एक पर 3 आ जाए, दूसरे पर 6, पहला पे 6, तीसरा पर 2, ये हो सकता है 5 और 4 और 4 और 5। इसके अलावा कोई कंडीशन है? नहीं है। 1 2 3 4, तो 4 ऊपर, और टोटल कितना चीज़ आ सकता है? तो 36 चीज़ आ सकता है। तो 1/9, सॉरी कितना तरह से, 1 2 3 4 तरह से आ सकता है। सिर्फ पूछा कितना तरह से आ सकता है, तो 4 तरह से आ सकता है। समझ में आया कैसे मैंने करा? अगर यही कहता प्रायिकता बताइए, तब इसके नीचे 36 लिख के काट देते। 3 अभ्यर्थी एक प्रश्न हल करने का संयोग इतना है, तो तीनों प्रश्न हल करने का संयोग क्या होगा? तीनों का निकालना हो तो 9 का पहले निकलिएगा, निगेटिव। तो क्या करिएगा, इसको ऊपर से घटा लीजिएगा, 1/2 आ जाएगा। इसका ऊपर से घटाइएगा, 2/3 आ जाएगा। इसका ऊपर से घटाइएगा, 3/4 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ के एक में से आपको घटाना रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव का जोड़ कितना होता है? पॉजिटिव और निगेटिव का जोड़ 1 होता है, इसीलिए। तो 1 में से इसको घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 6 बार में लगेगा, 4 4 दूनी 8, 3 3 3 9, 1/1 माइनस 12, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, माइनस में जा रहा है जी। ओहो, यहाँ गुना होता है ना, मैं भी कहाँ पे हूँ, हर बार में मैं गड़बड़ कर देता हूँ। आपको गुना करना रहता है, समझे? ये गुना करके निकालना रहता है, यहाँ गड़बड़ होगा। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या आ जाएगा? 1 - 1/4, तो यह आ जाएगा 3/4। गुना होता है, हर बार में मैंने जोड़ कर दिया था। बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब देखिए, अब सिर्फ आपको फोकस क्या करना है, यहाँ सेम रह गया, सिर्फ आगे पीछे हो गया। यहाँ सेम रह गया, बस ये आगे पीछे हो गया। तो ऐसा ही फोटो होगा, आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आंसर हो जाएगा आगे पीछे। 113 कह रहा है, 1 तो 2 पीस आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो अगला एक ऊपर में आ जाएगा यहाँ। बहुत आसान है। अगला है, सिस्टम लिखा जाता है तो ये लिख दिया गया, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। देखिए SYS आगे पीछे ये करना है, TEM में भी आगे पीछे करना है। इसमें देख लीजिए, AEN हो गया ना, AEN, देखिए AEN उल्टा गमे, और RER
RER, तो यहाँ पे क्या है, इसमें देखिए MET, बस आपको वही करना है। यहाँ पे क्या करना है, ARF यहाँ है, यही आंसर हो जाएगा। रुक जाइए, 4 लेटर से बदलना पड़ेगा, 4 लेटर वाला है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या होगा, CARF, ये दोनों आंसर हो सकता है। CARF ये भी हो सकता है। पीछे से देखिए, NOIT, इसमें नहीं है, ये आंसर हो गया। 3 यात्री एक शहर पहुंचते हैं जहां 4 होटल हैं। 1 2 3 4 होटल है और 3 व्यक्ति आ गया है। वो कितने प्रकार से प्रत्येक होटल में रह सकते हैं? बड़ा आसान है। पहला व्यक्ति जाएगा, इन चारों में से कहीं रह सकता है, तो 4 मौका मिलेगा। अब एक व्यक्ति कम हो गया। ये 2 आदमी जाएगा, कितना तरह से? 3 तरह से रह सकता है। एक और व्यक्ति कम हो गया, ये जाएगा 2 तरीक़ा से रह सकता है, तो गुना कर दीजिए। 4 3 12, 12 दूनी 24 तरीक़ा से वो रह सकता है टोटल। अगला है, 4 आदमी एक बस जिसमें 6 खाली सीटें हैं चढ़ते हैं, कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 खाली सीट है। 4 आदमी आया तो 6 तरीक़ा से बैठ सकता है, तो 4 आदमी। अब 3 आदमी बचा, ये कितना तरीक़ा से बैठ सकता है? 1 2 3 4 5 तरीक़ा से। अब 2 आदमी बचा, ये आके बैठेगा तो 4 तरीक़ा से बैठ सकता है। एक आदमी आएगा तो ये बैठ सकता है 3 तरीक़ा से। हो गया 5 6 5 30 और 4 3 12, 12 3 36, 360 तरीक़ा से टोटल बैठ सकता है। समझ में आ रही है? बड़ा आसान तरीक़ा से बता रहा हूँ। निम्नलिखित पर x का मान बताइए, यहाँ क्या आ सकता है? इन दोनों को 8 6 48। रुक जाइए, क्या करने से आ रहा है आपको देखना होगा। या तो दोनों को आधा करके गुना कर दिया होगा, गुना करके आ सकता है, समझे? यही होगा और कुछ ज़्यादा इसमें होता नहीं है। देखिए इसको 19 दूनी 38, 24 तिया 96, आपको दिख रहा है? सॉरी 24 चौका 96, 32 दूनी 64, 17 चौका 68। यहाँ जो रहा होगा उसका ये डबल रहा होगा, 24 दूनी 48, 24 वाला आंसर हो जाएगा ये। देखिए कैसे समझ में आ जाता है। आगे है, इतना का इतना से वह संबंध है जो इतना इतना का इतना से है। देख लेते हैं। जानते हैं, यहाँ देखिए 7 4 11 और 3 14। शुरू का 3 को जोड़े तो 14 आया। और यहाँ देखिए 9 दूनी 18, 1 19। शुरू का 3 को का जोड़ना है और लास्ट का 3 को का जोड़ के लिखा गया। तो आगे उसी करेंगे। शुरू का 3 को जोड़िएगा, 8 5 13, 13 कहाँ पे है? यहाँ पे है। और 9 6 15 4 19 यहाँ पे है। थोड़ा सा आपको ना शोरगुल जा रहा होगा आवाज़, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, क्या करूँ, समय नहीं है। मैं रात के समय वीडियो बना रहा हूँ। रात के समय में यहाँ पे क्या होता है ना कि मैं पंजाब से वीडियो बनाता हूँ, गुरुद्वारा वगैरह, तो थोड़ा उसमें वो पूजा पाठ क्या बोलते हैं वो होने लगता है, तो थोड़ा सा आवाज़ तो आपको जाएगा। क्या करूँ, मजबूरी है। आपका क्लास भी लेना है ना, मैं नहीं चाहता कि एग्ज़ाम के समय मैं छोड़ूँ, तो थोड़ा सा है, बर्दाश्त उसको कर लीजिएगा। और कान में अगर ब्लूटूथ लगाने से दिक्कत होता है तो नॉर्मल देख लीजिए, क्योंकि अब मेरा आवाज़ तो जा रहा होगा, मेरे को पता है, लेकिन साथ में मुझे बैकग्राउंड का आवाज़ आपको मिल रहा होगा, क्योंकि दिन को बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मैं बैठ ही नहीं पाता हूँ मतलब बनाने के लिए क्लास, तो इसीलिए मैं रात को ही बना रहा हूँ। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, दिमाग लगाइए। ये पूर्ण में एक ये है, ऐसा में ऐसा है। देखिए इसका आंसर बी देना सही रहेगा। पूछिए कैसे? इसमें आप देखेंगे तो कर्व रेखा है और सीधी रेखा से बना हुआ है। कर्व रेखा है और सीधी रेखा से बना हुआ है। कर्व रेखा है और सीधी रेखा से बना, इसमें दोनों सीधी से बन गया, इसीलिए आंसर ये अलग हो गया। देखिए इसका ये पूरा हुआ और ऊपर फिल हो गया, ये नीचे आ गया। तो अगला कंडीशन में ये खाली वाला नीचे आएगा और ऐसा ही ऊपर आएगा। तो खाली वाला नीचे, ऐसा ही ऊपर इसमें है, यहाँ पे है। सी आंसर हो जाएगा 120 का। ऐसा है तो ऐसा है, 1 2 3 डंडा है तो 3 डंडा का बना हुआ है। 4 डंडा है तो 4 डंडा नहीं है, 2 2 4 5 से 5 डंडा, ये हो जाएगा आंसर। आगे, एक आदमी अपनी छुट्टी के आखिरी दिन 40 मील चलता है, जिससे उसका दैनिक औसत 32 मील बढ़ जाता है। उसकी छुट्टी कितने दिन की थी? मान के चलिए उसकी छुट्टी x दिन की थी, ठीक है, x दिन का छुट्टी था। एक आदमी अपनी छुट्टी के आखिरी दिन 40 मील चलता है,
आखिरी दिन 40 मील चला है, तो एक दिन पहले x-1 ये है और आखिरी दिन 40 मील चला है, तो उसकी दैनिक औसत 32 मील बढ़ जाता है। औसत पता नहीं था, औसत मान लेते हैं, औसत रहा होगा y, तो एक दिन पहले ये रहा होगा, एक दिन पहले इतना दिन होगा और हर रोज़ का y है, तो टोटल औसत ये है 40 लास्ट दिन, तो टोटल सम यहाँ से निकला और इधर भी टोटल सम हमको लिखना पड़ेगा। तो इधर औसत टोटल कैसे आ जाएगा, जानते हैं, इससे अच्छा एक और काम कर सकते हैं, इतना करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। पूछिए कैसे, एक काम और सोच सकते हैं। देखिए कह रहा है एक आदमी अपनी छुट्टी के आखिरी दिन 40 मील चला है, एक दिन था आखिरी दिन 40 मील चला है, तो जानते हैं औसत 32 से बढ़ गया है, हर रोज़ का औसत इतना था, लास्ट का दिन इतना 32 बढ़ गया है, तो टोटल 40 हो गया है। बात समझ में आया कुछ? हर रोज़ का जो भी औसत था उसमें 32 का इंक्रीजमेंट हुआ, तो ये टोटल क्या आ गया, सम आ गया, और साथ में हम 40 सामने लिख देते हैं, तो इससे हम निकाल सकते हैं x बराबर 8, यानी कि हर रोज़ हो उसकी छुट्टी कितने दिन का, 8 दिन का था। अगर ABCDEF इतना 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 को सिंह के अक्षरों में लिखा जाए, देखिए अब आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा यहाँ पे, आखिर हम ये पकड़े कि कौन सा लेटर का क्या है, थोड़ा सोच के निकाल सकते हैं आप। देखिए कैसे सोचिएगा, ABCDEF हमें 4-3-2 चल रहा है, तो 3 पर ये बदल रहा है, 4-3-2, तो हमको S का जानना है, S 19 नंबर पे आता है, तो 3-3-2 6, 3-3 9, 3-4 12, 3-5 15, 3-6 18 तक में ये क्लोज हो जाएगा। 19 फिर से स्टार्ट हो जाएगा अगला, बात समझ में आया? तो 19, 20 और 21 ये जानते हैं क्या हो जाएगा, ये फिर से आपका हो जाएगा 4-3-2 के बराबर। तो यहाँ पूछ रहा है S 19 नंबर पे आता है, तो 4 लिखेंगे। I समझ गए, ये 9 नंबर पे आता है, तो 9 नंबर पे क्या होगा, देखिए 3-3 पे बदलता है ना, तो 9 नंबर स्टार्टिंग वाला होगा, जब भी 9 आएगा तो 9 नंबर पे ही फिर से ये कितना होगा, 4 ही होगा। C ABC 2 नंबर आ जाएगा, और K 11 है, तो देखिए 11 आएगा 12 के जस्ट पहले, तो ये 3 हो जाएगा, तो 4 4 8, 2 10 3 13, इसका 13 आएगा जोड़ के, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, समझे? इसको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसे में तो सोचना मुश्किल हो रहा है, ऐसे अच्छा लिखने में ही भलाई है। फटाफट ABCD लिख लेंगे ना, कितना देर लगेगा, कट लिख लेंगे और जोड़ लेंगे। जानते हैं इसमें गड़बड़ हम जोड़ पा रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट सोचने में थोड़ा कन्फ्यूजन बन रहा है ना, लिख लेने में आसान रहेगा। लिख के जोड़िएगा, 11 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 15 के पावर 15 है और यहाँ पे कह रहा है 15 के पावर, देखिए बेस समान था, पावर जोड़ दीजिए 2.5 और प्लस x, 15 से 15 कट गया, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये जाके इधर घट जाएगा, तो 12.5 आ जाएगा x का मान, ठीक है। आगे है आपका इतना इतना बराबर इतना, तो देखिए ना 3 5 से 3 5 कट गया, और 5 से काट दीजिए आप, इसको काट देते हैं, अच्छा इसको काट देते हैं 11 बार में। अब 11 से गुना करना बड़ा आसान होता है, 5 लिखेंगे और इन दोनों 5 को जोड़ेंगे, 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा। इन दोनों 5 को अब जोड़ेंगे और एक हासिल भी जोड़ देंगे, हासिल 1 हो गया। इन दोनों 5 को जोड़ेंगे, हासिल जोड़ेंगे, ये हो जाएगा, और फिर 1 5 1 6, तो आंसर हो जाएगा C नंबर। यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6, तो A का मान 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा A और B। इतना का मान बताइए, तो देखिए इसको जोड़ना होगा, तो 15 1 16, 16 1 17, 17 यदि हम जोड़ेंगे तो 167 आ जाएगा। यस और नॉट? नहीं, ज़्यादा आएगा, गलती जोड़ रहा हूँ। देखिए 5 6 1 7, ठीक है, 15 16, ठीक तो जोड़ा हूँ, इतना ही आएगा, ठीक है ठीक जोड़ा हूँ।
इसका डबल करना है, अब प्लस 36 करना है, ये x के बराबर आएगा। तो 7 दूनी 14, 16 दूनी 32, 1 33, में 36 जोड़ दीजिए। 0 3 3 6 1 7 और 3 370 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। करा इतना को पूर्ण घन बनाने किन न्यूनतम संख्या से गुना करना होगा। तो आपको ऐसा तोड़ना पड़ेगा, ऐसा जब भी देता है आपको तोड़ना होगा। कितना फास्ट तोड़ सकते हैं? 2 1 6 0, 3 से लगाते हैं 7 21, 3 दूनी 6 0, 3 से लगाते हैं 3 दूनी 6, 4 3 12 0, 3 से लगाते हैं 8 3 24, 2 से लगाते हैं 40, 2 से लगाते हैं 20, 2 से लगाते हैं 10, 2 से लगाते हैं 5। तो देखिए आपको क्या करना है, घन बनाना है ना, पूर्ण घन पर ध्यान दीजिएगा। तो 3 3 का जोड़ा लगाइए। अब देखिए यहाँ 2 और 2 है, तो 1 और 2 चाहिए और 2 को 5 चाहिए। 1 5 है तो 2 और 5 चाहिए, तो इतना से और गुना करना होगा। 50 25 दूनी 50 से, जितना कमी है उतना से गुना करना पड़ता है। यहाँ पे है, एक आदमी एक लकड़ी के टुकड़े को जो 140 किलोग्राम का है काटता है। पहले सप्ताह 1/10 काट कर फेंक देता है। तो 140 का 1/10 फेंक दिया तो बचा कितना? 9/10। दूसरे सप्ताह बचे हुए इतना का फेंक देता है तो बचा कितना? 1/3। तीसरे सप्ताह बचे हुए का 20% फेंक देता है तो बचा कितना? 80/100। उसके पास बचे हुए लकड़ी के टुकड़े का भार कितना है? अब निकाल लीजिए। 1 0 से 1 0 गया, 3 तिहाई 9 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, इसका आधा 4 और इसका आधा 5। अब तो कटेगा नहीं, डेसिमल में आएगा। तो देख लेते हैं। 14 तिया 42 और गुने 4 और बटा में 5, गुने 2 ऊपर नीचे कर देते हैं। 4 दूनी 8 आएगा, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 और 8 चुक 32 1 33, 10 आएगा नीचे तो 1 अंक बाद 10 33.6 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आ रही है बात? करा है शैली के पास 1/3, शैली के पास 1/3 और है जितने डेबिट के पास है। डेबिट के पास मान लेते हैं x है, तो शैली के पास x तो है, साथ में 1/3 और भी है, इसका 1/3 और भी है। डेबिट के पास 1/3 उतने ही हैं और है जितने फ्रांसिस के पास है। तो गड़बड़ हो गया, हमको फ्रांसिस से स्टार्ट करना चाहिए था। फ्रांसिस के पास x है, तो डेबिट के पास क्या कह रहा है? x तो है, साथ में 1/3 और भी है। तो ये तो डेबिट के पास इतना हो गया, तो शैली का क्या हो जाएगा? इतना तो है शैली के पास और साथ में इसका तिहाई और भी है। समझे? टोटल इतना है, तो बस इसी को सम करना है। x प्लस यहाँ से निकालिए 3 और 1 4x/3 और प्लस यहाँ से आ जाएगा 4x/3 और प्लस यहाँ से आ जाएगा 4x/3 तिहाई 9 हो जाएगा। बराबर में कितना है? 1 1 1 बटा में 1 मानिए 9 आएगा। यहाँ 9x, यहाँ 4 तिहाई 12x 12x और यहाँ क्या आ जाएगा? 4x 1 1 1। 12 दूनी 24 4 28, 28 और 9 37, 37x/11 गुने 9 कर देते हैं, ये भेज देते हैं उधर। 37 से कट जाता है 111 3 बार में, तो 9 तिया 27 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया जी? अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पुनर्व्यवस्थित करने पर अक्षरों का एक शब्द बनाएगा? तो देखिएगा इसका। C 131 का C से कोई शब्द बन जाएगा। ये कौन सा पुनर्व्यवस्थित करने पर अंग्रेजी का एक शब्द बनाता है? इनएक्ट बनेगा। अब देखिएगा, इसका बहुत आसान है पकड़ना। नोखी है ना, तो यहाँ नोखी आएगा और ये लाइन पीछे जाएगा। यहाँ नोखी और लाइन पीछे यहाँ है। एक मानक घन में दिखते हुए फलक पर 1 और 3 लिखा है।
तो विपरीत फलकों के अंकों का योग बताइए। तो कैसे निकाल लीजिएगा, दिख रहा है 1 और 3, तो विपरीत फलक पर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको 7 में से घटा लीजिएगा तो 6, और यहाँ पे आपको 7 में से घटाना है तो 4 आएगा, इसको जोड़ दीजिए 10 आंसर। एक मानक घन में दिखते हुए फलक पर 1 और 3 लिखा है, विपरीत फलकों पर अंकों का योग क्या होगा। अच्छा, विपरीत फलक पर 7 होता है, इसमें तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं था, इतना बेवकूफ़ बनाने के लिए दे दिया। पूछ रहा है विपरीत फलक के योग कितना होगा, मानक घना है तो डायरेक्ट तो 7 हमेशा होगा, वो कुछ भी आगे पीछे दीजिए उसे मतलब ही नहीं है। 49 कक्षा में x का दर्जा 18वां है, x जो है 18 नंबर पे, तो इसके पीछे 17 बच्चा होगा, उसका अंत से दर्जा बताइए। बड़ा आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 बराबर 49 होता है। अब वैल्यू डालिए, 18वां है, लेफ्ट माइनस 1 बराबर 49, एक जाके जुड़ जाएगा 50 हो जाएगा, तो लेफ्ट बराबर 50 माइनस 18 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा ना, 32 आंसर हो गया। संख्या इतना में कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे अगर अपने आरोही क्रम में लिखा जाए। तो पहले तो यही लिख देते हैं जो संख्या है 7 3 4 6 2 8 5, आरोही क्रम बढ़ते में। तो देखिए ऐसे टिक करते जाइएगा, सबसे छोटा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। सेम कहाँ रह गया, 1 2, सिर्फ 2 सेम रहा था, 2 आंसर हो जाएगा। एक 136 कह रहा है, संख्या इतना में अंकों का इस संख्या अदला बदली की जाती है कि पहले और 6वां अंक दूसरे और 7वां अंक अदला बदली करते हैं। पाँच 1 0 9 2 3 9 2 3 8 6 7 4 8 6 7 4 लिख दिया। कह रहा है कि पहला और छठा बदल देना है, 1 नंबर 2 3 4 5 6 इसको बदल देना है। आगे कह रहा है 7वां अंक अदला बदली करना है, दूसरा और 7वां, तो ये इससे बदलेगा। इसी तरह अपनी जगह बदलते जाना है। कर लेते हैं तो बदला बदली, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 1, यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 2। पुनः व्यवस्थित संख्या में दाएं से तीसरा अंक कौन सा है, दाएं से तीसरा, अच्छा आगे भी बदलना है का, इसके आगे तो संख्या ही नहीं है। दाएं साइड ये है, दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा 0 आ रहा है, समझे, 0 आ रहा है। आगे है 70 का इतना, तो निकाल लेते हैं, काटेंगे 5 से, 14 25 70, तो 14 चौका 56। यहाँ है 7 से काट दीजिए, 7 1 जा 7, 7 6 42। यहाँ भी 14 बार में 64 बलोतर से 14 25 70 आ गया, तो कितने प्रतिशत कम है, इतना वे से कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए ना कितना कम है। तो यहाँ पे 4 जोड़िएगा तो आ जाएगा 60, तो 14 कम है 70 से। 1 0 से 1 0 इससे कटेगा 2 बार में, तो 20% आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, इतनावे से कितने प्रतिशत कम है, कैसे गलती निकाल रहा हूँ क्या, 24 आएगा, समझे, यहाँ लगता है 24 आएगा, यहाँ गलत काट रहे हैं क्या, 7 1 जा 7 लगा, अच्छा 16 25 80 आएगा, तो यहाँ 24 हो जाएगा।
यहाँ 80 आ जाएगा, 0 से 0 गया, 8 3 24 तो 30 आ जाएगा, 30%। हाँ, ज़्यादा ही थोड़ा पूजा पाठ हो रहा है, आवाज़ जा रहा होगा आपको, मुझे पता है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं रोक नहीं रहा हूँ क्लास को, क्योंकि मुझे पता है अभी बहुत ज़रूरी है आपका मुझे सेट देना आपको। 3 व्यक्तियों की एक समिति 3 पुरुष और 4 महिलाओं से चुनकर बनती है, जिसमें से कम एक महिला हो। कितने भिन्न प्रकार से यह हो सकता है? देखिए, 3 पुरुष और 3 महिला से चुनकर बनानी है, ठीक है। तो नीचे कितने प्रकार से बोल रहा है संभव हो सकता है? तो सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ पे फोकस कर लेना है, कम से कम एक महिला होना चाहिए। तो मैं पहले महिला को ही ले लेता हूँ। कम से कम एक महिला का मतलब है कि 3 महिला है ना, 3 महिला में से या एक महिला हो सकती है, 3 महिला में से 2 महिला हो सकती है, 3 महिला में से 3 महिला हो सकती है। तो यहाँ पुरुष कितना हो जाएगा? 3 में से 0, या 3 में से 1 पुरुष हो सकता है, या 3 में से 2 पुरुष हो सकता है। 1 2 3 यही कंडीशन बनेगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा सॉल्व करके? तो देखिए, फैक्टोरियल 3 नीचे आने वाला है आपका फैक्टोरियल 2 गुना, यहाँ आने वाला है फैक्टोरियल 3, नीचे आने वाला है फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 3 नीचे आएगा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1, यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल 3। मैं क्या चीज़ पर तोड़ रहा हूँ पता है? फार्मूला तो मैं फिर से एक बार लिख ही देता हूँ, NCR। तो क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल n, अब बटा के नीचे फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r लिख रहा हूँ, इसी पर तोड़ रहा हूँ। मैं आपके लिए छोड़ सकता था, फिर भी मैं तोड़ दे रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको सहूलियत हो जाए। और प्लस यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 गुना, यहाँ भी वही हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 2 प्लस, यहाँ ये तो ख़त्म कहानी, यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल, ये 1 सिर्फ आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम होता है तो 1 हो जाता है। यहाँ से क्या आएगा? 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 3 9, 3 3 9 18 19 आपका आंसर आएगा। आगे है, इतना पर जब आधारित है कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको देखना है इसमें से क्या नहीं है। जैसे डबल एस है, इसमें डबल एस है, देखिए तो कहीं भी एक ही एस है ना, तो यही आंसर हो जाएगा, ये नहीं बन सकता उससे। इतना में चौथी संख्या क्या है? तो आप देखिए, 2 से हो गया 2/1 है, 5/2 हो गया, 10/3 हो गया। देखिए क्या कितना बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ गुना हो रहा है 5/4 से, यहाँ गुना हो रहा है 4/3 से, तो अगला में गुना होगा 3/2 से। इसमें 3/2 से गुना करिए तो 5 आ जाएगा आंसर। क्रम इतना में अगली संख्या क्या होगी? दो ए में सीक्वेंस चल रहा है, देख रहे हैं। एक तो आपको दिख रहा होगा 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, अगला में 3 बढ़ा दीजिए, समझे? 83 आंसर हो जाएगा। 2 सीक्वेंस इसमें चल रहा है। करा इतना का अर्थ इतना और इतना का अर्थ इतना, तो इतना का बताइए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2 2 4 5, 2 2 4 2 6 7 था इसमें डिजिट।
आपको क्या किया, इसी में से संख्या लिया गया है। बात समझ में आ रहा है आपको? देखिए 6 लिया, फिर 1 को छोड़ के 5 लिया, फिर 2 लिया, फिर 8 लिया, फिर 1 को छोड़ के 3 ले लिया। सेम आपको कर देना है। बात समझ में आ रहा है? तो हम 8 लेंगे, उसके बाद छोड़ देना है, तो 8, फिर 5 छोड़ देना है, फिर 2। देखिए ना, एक बार फिर मिलाते हैं। पहले 6 लिया, फिर 1 छोड़ के 5 लिया, 8 लेंगे, 1 छोड़ के 2 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 2 लेंगे, यानी कि फिर आपको 6 लेना होगा। देखिए ऐसा हो नहीं रहा है। तो बड़ा गजब है जी, ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। इसको सबको लिख कर बनाना पड़ेगा, समझे? ये बहुत लेंदी लग रहा है, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको। जैसे 3, 1, 8, 2, 5, 9, 6, इसके नीचे लिख लेंगे 6, 5, 2, 8, 3। अब देखेंगे 1 को छोड़ दिया गया है और 9 को छोड़ दिया गया है। अगला लिखते हैं 6, 7, 4, 2, 8, 3, 5, 5, 3, 4, 7, 6, 7 क्या छोड़ा हुआ है, 8 छोड़ा हुआ है, और क्या छोड़ा हुआ है, 2 भी छोड़ा हुआ है। पहला में छोड़ा 1 और 9, दूसरा में छोड़ा 2 और 8। यानी कि हमको 2 और 8 और 1 और 9 छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, 7, 4, 9, 6, 2, 5, 8, 7, 4, 9, 6, 2, 5, 8। तो इसमें क्या है, 8 भी है, 2 भी है, 9 भी है, तो तीनों छोड़ेंगे हम। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है दोस्त, कैसे बन रहा है। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, रीजनिंग पढ़ते हैं ना आप लोग भी। कंडीशन भी है, इसमें यहाँ छोड़ा, यहाँ छोड़ा, इसमें यहाँ पे दोनों छोड़ दिया। मेरे को पल्ले नहीं परिया है। मेरे को लग रहा है इसी लेटर से रेडी होना चाहिए, कुछ नया नहीं आना चाहिए। मिलाते हैं ज़रा, 8, 5, 8, 5, 6, 4, 6, 4, 7। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप बताइएगा 142 का क्या होगा। क्रम संख्या इतना में x क्या आएगा, ये 27, 54। इसमें भी दो सीक्वेंस लग रहा है ना, बन रहा है। 27 प्लस हुआ, फिर 27 प्लस हुआ, फिर 27 जोड़ दीजिए, 7, 4, 11, 81 आ जाएगा। बात समझ में आया? फिर 27 जोड़ के आ ही तो रहा है, 27, 27 प्लस हो रहा है। अगला है, ये 1 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है, ये 6 नंबर पे आता है, ये 9 नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हुआ, +3 हुआ, +4 हुआ, +5 हुआ, +6 करिए, 15, 6, 21, 21 पर क्या आता है, 21 यू आता है। निम्नलिखित में से किस में अक्षरों के पुनर्व्यवस्थित करने पर अंग्रेजी का एक सार्थक बन जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका डी होगा, ANOIP है ना, इसको इससे बन जाएगा पियानो, पियानो। क्रम संख्या इतना में अगली संख्या क्या होगी? देखिए 1 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, तो 1 जोड़ दीजिए, 19 आंसर आ जाएगा। इतना क्वेश्चन और बचा है। एक घड़ी में घंटे की सुई 6 बजे उत्तर दिशा की ओर है, 6 बज रहा है, तो ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है, ये उत्तर डायरेक्शन में है। तो 9:15 रात्रि के समय में मिनट की सुई किस दिशा में होगा? तो आप समझिएगा जरा, 9 बज रहा होगा तो यहाँ होगा, 9:15 कह रहा है तो एक सुई यहाँ पे होगा, तो मिनट वाला किस डायरेक्शन में, ये कौन सा होगा? तो ये उत्तर है। तो उत्तर में जब आप खड़ा रहते हैं तो उसके दायां साइड में पूर्व बनता है, पूर्व तो ये पश्चिम है, पश्चिम आंसर हो जाएगा इसका। 34 का 12 से उसी तरह संबंध है जैसे इतना का है।
देख लेते हैं। तो 12 तिया 36, 3 गुना करके, नहीं 12 तिया 36, 36 में से 2 कम कर दिए, अच्छा 4 तिया 12, तो 9 पचे 45। देखें कैसे पकड़ाया। घोड़ा घुड़सवार, घोड़ा पर घुड़सवार रहता है, तो मोटर पर कौन रहता है? सोफर रहता है। मोटर चलाने वाले को सोफर बोलते हैं। 10वां के किताब में था। मैल्ट यानी गलना, द्रव हो जाएगा गल के, तो जम जाना, गलना को द्रव बोलते हैं, तो जम जाना को ठोस बोलते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक आध क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, उसको ज़रा बनाइएगा ज़रूर, और मुझे कमेंट्स में आंसर दे दीजिएगा, और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल जाएगा। एक आध क्वेश्चन नहीं बनाया, इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। मैं इसका अभी PDF अपलोड करवा दे रहा हूँ कह के, आप जाके PDF देख सकते हैं अगर दिल करे तो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।